स्वागत है आपका आपके चैनल में स्टडी एंड आर्ट। इसमें मैं आज श्री परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी की रचित पुस्तक जीवन का कर्तव्य उसका आपको सार समझाने की चेष्टा करूंगी, प्रयत्न करूंगी। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। राधे राधे भक्तों, जय श्री हरि। जीवन का कर्तव्य। जीवन के कर्तव्य के अंतर्गत समय का मूल्य और समय का सदुपयोग आता है। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास स्वामी जी कहते हैं कि श्री परमात्मा की इस विचित्र सृष्टि में मनुष्य शरीर एक अमूल्य एवं विलक्षण वस्तु है। यह उन्नति करने का एक सर्वोत्तम साधन है। इसको प्राप्त करके सर्वोत्तम सिद्धि के लिए सदा सचेष्ट प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है ध्येय की निश्चय करने की। जब मनुष्य जीवन में कोई ध्येय अर्थात कोई उद्देश्य ही नहीं रखता, तब तक वह कुछ भी निश्चित प्राप्त नहीं कर सकता। वह वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि उद्देश्य विहीन जीवन पशु जीवन से भी निकृष्ट है। किंतु जैसे मनुष्य शरीर सर्वोत्तम है, वैसे ही इसका उद्देश्य भी सर्वोत्तम ही होना चाहिए। सर्वोत्तम वस्तु है परमात्मा। इसीलिए मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है परमात्मा की प्राप्ति, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यम लभ्यध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहला और प्रधान साधन है जीवन का सदुपयोग। समय का सदुपयोग से ही जीवन का सदुपयोग संभव है। समय बहुत ही अमूल्य वस्तु है। जगत के लोगों ने पैसों को तो बड़ा ही वस्तु समझा है, किंतु समय को बहुत ही कम ही लोगों ने महत्वपूर्ण समझा है। विचार कीजिए, अपना समय देकर के हम पैसे प्राप्त कर सकते हैं, समय देकर हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं, समय देकर हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, किंतु विद्या, शक्ति और धन देकर भी हम समय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अर्थात हमें समय को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। बहुत बड़ा परिवार बढ़ सकता है समय देने पर समस्त परिवार मिलकर भी मनुष्य की आयु को नहीं बढ़ा सकता है। समय खर्च करने में संसार की बड़ी भारी प्रसिद्धि हो जाती है। उस प्रसिद्धि से जीवन नहीं बढ़ सकता है। समय लगाकर भी हम जमीन जायदाद, हाथी, घोड़े, धन, मकान आदि अनेक चल अचल सामग्री एकत्रित कर सकते हैं, परंतु संपूर्ण सामग्रियों भी आयु वृद्धि करने में सार्थक नहीं है। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि रुपया, विद्या, परिवार, प्रसिद्धि और अनेक सामग्री आदि के रहते हुए भी जीवन का समय न रहने से मनुष्य मर जाता है, किंतु उम्र रहने पर, सर्वस्व नष्ट हो जाने पर भी जीवित रह सकता है मनुष्य। इसलिए जीवन के आधारभूत इस समय को बड़ी ही सावधानी के साथ सदुपयोग में लाना चाहिए, नहीं तो यह बातों में बीत जाता है, क्योंकि यह तो प्रतिक्षण बड़ी तेजी के साथ ही नष्ट हुआ जा रहा है। रुपए आदि तो जब हम खर्च करते हैं तभी खर्च होते हैं, नहीं तो तिजोरी में पड़े रहते हैं। पर समय तो अपने आप ही खर्च होता चला जा रहा है, उसका खर्च होना कभी बंद नहीं होता है। अन्य वस्तुएं तो नष्ट होने पर भी पुनः उत्पन्न की जा सकती हैं, पर गया हुआ समय कभी भी लौटाया नहीं जा सकता है। अतः हमें उचित है कि हम बचे हुए समय को एक क्षण को भी निरर्थक नष्ट न होने दें, और यही भगवान की कृपा समझ के इस समय रूपी धन की उचित कीमत समझकर उसे उचित कार्यों में लगावें। प्रथम श्रेणी का सर्वोत्तम कार्य है परमार्थ पूंजी का संग्रह। दूसरी श्रेणी का सर्वोत्तम कार्य है सांसारिक निर्वाह के लिए न्यायपूर्वक द्रव्योपार्जन। इसमें दूसरी श्रेणी के काम में लगाया हुआ समय भी भाव के सर्वार्थता निष्काम होने पर पहली श्रेणी में ही गिना जा सकता है। इसके लिए हमें समय का विभाग कर लेना चाहिए, जैसा कि भगवान जी ने कहा है युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वाप्यनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाला, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाला और यथा योग सोने तथा जागने वाला ही सिद्ध होता है।
इस श्लोक में आवश्यक करने वाली 4 बातें महत्वपूर्ण कही गई हैं। पहली, युक्त विहार। दूसरी, शरीर निर्वाहार्थ उचित चेष्टा। तीसरी, यथा योग्य सोना, यथा योग्य जागना। चतुर्थ बात कही गई है। पहले विभाग में शरीर को सशक्त और स्वस्थ रखने के लिए शौच, स्नान, घूमना, व्यायाम, खान पान, औषधि सेवन आदि की चेष्टाएं सम्मिलित की गई हैं। दूसरे विभाग में जीविका को पैदा करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के लिए अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार न्याय युक्त कर्तव्यों का पालन करना बतलाया गया है। और तीसरे विभाग में शयन करने के लिए इसमें से कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है। अब चौथा विभाग है प्रमुख जागने का। इस श्लोक में अवबोध का अर्थ तो रात्रि में 6 घंटे सोकर अन्य समय में जागते रहना, उनमें प्रातः साय दिन भर के 6-6 घंटे साधन करना, परंतु अवबोध से यहाँ वस्तुतः मोह निद्रा से जागकर परमात्मा की प्राप्ति करने की बातों को ही प्रधान समझना चाहिए। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, जागृति को वा सद्विकी। अब इस पर विचार कीजिए। हमारे पास समय है 24 घंटे और काम है 4। तब समान विभाग करने से एक एक कार्य के लिए हमें 6-6 घंटे प्राप्त होते हैं। उपयुक्त 4 कामों में आहार, विहार और शयन, और ये 2 तो खर्च के काम हैं, और व्यापार तथा अवबोध साधन करना, ये 2 उपार्जन के काम हैं। अतः 8 घंटे तो पहले ही खर्च हो गए, बचे 8 घंटे। इस प्रकार खर्च और उपार्जन दोनों के लिए हमें क्रमशः 12 और 12 घंटे मिले हैं। इसमें लगने के लिए हमारे पास पूंजी है 2, एक समय और दूसरा द्रव्य। इसमें द्रव्य तो लौकिक पूंजी है और समय है अलौकिक पूंजी। आहार विहार में तो द्रव्य का व्यय होता है और शयन में समय का व्यय होता है। इस प्रकार जीविका का अवबोध अर्थात अवबोध का अर्थात है साधने का तरीका या साधन करने में केवल समय का व्यय होता है, किंतु अलौकिक पूंजी रूप में समय को तो चारों में व्यय ही करना होता है। अब हमें सोचना चाहिए कि अलौकिक पूंजी को खर्च करके तो अलौकिक लाभ ही प्राप्त हमें करना चाहिए। साधारणतः आहार विहार और जीविका के कार्य से हम लौकिक लाभ ही उठाते हैं तथा शयन में तो श्रम दूर करने के सिवा कोई विशेष लाभ की बात दिखती ही नहीं है। परंतु ये ही सब कर्म यदि निष्काम भाव से किए जाएं तो सर्वोत्तम अलौकिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। यहाँ एक बात और समझने की है, यदि साधन भी सकाम भाव से किया जाए तो वह समय भी लौकिक लाभ देने वाला हो जाता है। निष्काम भाव से करने पर वही साधन अलौकिक लाभ देने वाला हो जाता है। अतः हमें सभी कामों को निष्काम भाव से ही करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही कहा गया है। अभिप्राय यह है कि हमें अवबोध से तात्पर्य ज्ञान से है, मानसिक ज्ञान से है। मोह निद्रा से जाकर हमें परमात्मा की ओर ही अपनी सारी क्रियाओं को लक्ष्य बनाकर कार्य करने चाहिए। इसमें हमको अब तक केवल सांसारिक और लौकिक लाभ ही रहा है, उसकी जगह अलौकिक लाभ होने लगेगा और इस प्रकार हम लौकिक पूंजी को भी अलौकिक पूंजी बना सकेंगे। आगे परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी कहते हैं, यह बात तो ऊपर कही जा चुकी है कि आहार विहार और शयन ये दोनों खर्च करने के काम हैं, जिनमें हमारे 12 घंटे खर्च हो जाते हैं। इनमें भी आहार विहार में तो द्रव्य का खर्च होता है और शयन में जीवन का अर्थात समय का। इस प्रकार जीविका और अवबोध ये दोनों ही उपार्जन के काम हैं और इसमें आजीविका में द्रव्य का उपार्जन होता है और अवबोध में नित्य जीवन मोक्ष का उपार्जन होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य जीवन के उपार्जन का समय तो अलौकिक है, द्रव्योपार्जन के साधन आजीविका में
कार्य में ना लगाए, परंतु उसमें भी निष्काम भाव और भगवत स्मृति को सम्मिलित करके नित्य जीवन के उपार्जन का साधन बना ले। अतः दैनिक कार्यों में भी जब हम निष्काम भाव से हरि चिंतन करते हुए अपने कार्यों को करते हैं तो वह भी लौकिक की जगह अलौकिक बन जाते हैं। शयन में जीवन का खर्च और अवबोध में नित्य उपार्जन जीवन का उपार्जन होता है। इसीलिए जितना हो सके द्रव्य के खर्च के कारण आहार विहार से और जीवन के खर्च के कारणभूत शयन समय निकालकर निष्काम भाव पूर्वक द्रव्योपार्जन करने में तथा नित्य जीवन अवबोध साधन करने में समय लगाया जाए। भाव यह है कि शौच आदि में 5 घंटे से ही काम चल जाए तो 7 घंटे निष्काम पूर्वक द्रव्योपार्जन करने में लगावें, और यदि शौच आदि स्नान आदि में 4 घंटे से ही काम चल जाए तो 8 घंटे निष्काम भाव से द्रव्योपार्जन में लगावें। इस तरह सोने में यदि 5 घंटे से काम चल जाए तो भजन ध्यान जप और स्वाध्याय और सत्संग पूजा पाठ आदि में परमार्थ के साधन में लगाना चाहिए। यदि शयन में 4 घंटे से काम चले तो उधर भजन आदि के लिए आपका समय बढ़ जाएगा। अर्थात हो सके जितना समय निद्रा से निकाल कर तो लगाया जाए, भजन और खान पान आदि के समय निकाल कर लगाया जाए तो निष्काम भाव पूर्वक आवश्यक काम काज में लगाना चाहिए। क्योंकि काम काज करते समय यदि निष्काम भाव रखकर भगवत का ध्यान करके न्यायपूर्वक कर्तव्य का पालन किया जाए तो वह समय भी भजन में ही लगा हुआ माना जाएगा, तथा खान पान आदि के लिए भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही किया जाए तो वह भी एक तरह का भजन ही है, एवं निद्रा भी भगवत प्राप्ति के उद्देश्य के लिए ही ली जाए तो वह भी भजन के ही अंतर्गत आ जाती है। इसमें भी साथ साथ भगवान के नामों का जप स्वरूप ध्यान करते हुए हमें कार्य करना चाहिए। इस प्रकार उद्देश्य एक बन जाने पर सभी कार्य भगवत प्राप्ति के लिए ही किए जाने वाले हो जाते हैं। जैसे किसी नदी के बहुत बड़े प्रवाह भी जब नहरें निकलकर अनेक शाखाओं के रूप में विभाजित कर दिया जाता है तब वह बहुत बड़ा प्रवाह भी अपने एकमात्र अंतिम लक्ष्य समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, परंतु और पृथ्वी पर इधर उधर बिखर कर समाप्त हो जाता है। किंतु यदि किसी नदी को एक साधारण प्रवाह के रूप में यदि उसका एक लक्ष्य साध दिया जाए और वह समुद्र की ओर एक ही रूप से चलता रहे तो अनन्य रूप से छोटे छोटे निर्झर आदि की अनेक शाखाओं में प्रवाह भी उसी में आकर के सम्मिलित होते रहते हैं और वह बहुत बड़ा प्रवाह बनकर के अंतगत्व लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अर्थात समुद्र को प्राप्त कर लेता है। अर्थात हमें भी अपनी क्रिया अपनी ऊर्जाओं को भगवत भजन भगवत चिंतन भगवत कार्यों में ही लगाना चाहिए। इसी से हमारे सारा समय सदुपयोग में परिणत हो जाएगा। इसी प्रकार उद्देश्य अनेक होने पर भी कोई निर्धारित लक्ष्य न होने पर लौकिक लक्ष्य होने पर भी बड़े बड़े कार्य और परिश्रम भी वास्तविक कार्य सिद्धि नहीं कर सकते, किंतु ध्येय और केवल परमार्थ होने पर साधारण से साधारण क्रियाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं, अर्थात उसमें भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जिसका लक्ष्य भक्त ध्रुव की तरह ध्रुव यानी कि अटल है वही निर्बाध रूप से शीघ्र सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। उसी के मार्ग में कोई विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं, जो आती हैं वे भी सहायक ही हो जाती हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। संसार के मनुष्य को 3 भागों में बांटा गया है, द्वेषी, प्रेमी और उदासीन। ध्रुव जी को उनमें से द्वेष रखने वाली माता सुरुचि ने भी यही उपदेश दिया कि इस पद को प्राप्त करने के लिए तुम भगवान विष्णु की आराधना करो, और उनसे प्रेम करने वाली माता सुनीति ने भी इसी का समर्थन किया, तथा उदासीन श्री नारद जी ने भी अंत में भगवान विष्णु की भक्ति का ही उपदेश किया। अर्थात द्वेषी, प्रेमी और उदासीन संसार में जितने भी मनुष्य हैं तीनों लोगों ने ही उन्हें भगवत भक्ति और भगवत प्राप्ति के लिए ही उपदेश किया। कहने का अभिप्राय यह है कि जिसकी साधना तपस्या लक्ष्य ध्रुव है, अटल है, उसके लिए कोई बाधक ही नहीं है। द्वेषी, प्रेमी, उदासीन सभी विभिन्न प्रकार से उसके सहायक ही सिद्ध होते हैं।
किंतु हिरण्यकश्यपु की भांति जिसका लक्ष्य पारमार्थिक नहीं है, उसकी क्रियाएं बलवती होने पर भी वास्तविक सिद्धि नहीं दे सकती हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया कि हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष जैसी तपस्या सृष्टि में अभी तक किसी ने नहीं की है, और हजारों वर्षों तक ऐसी कठोर तपस्या करने पर भी उनका लक्ष्य पारमार्थिक न होने से वास्तविक सिद्धि नहीं हुई है। उनके विरोधी और उदासीन व्यक्तियों की तो बात ही क्या की जाए, सहायक भी छिन्न भिन्न हो गए हैं। अतः मनुष्यों को उचित है कि अपना लक्ष्य एक परमात्मा को बनाकर सावधानी पूर्वक तत्परता के साथ यथोयुक्त रीति से कर्तव्य कर्म करता रहे। ऐसा करने पर वह अनायास ही परम ध्येय की सिद्धि कर सकता है। आवश्यकता यह है कि वह सजग रहने की, सावधानी रखने की, मनुष्य को हर समय जागरूक होकर के अवबोध के साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मन, इंद्रिय, शरीर आदि की चेष्टाएं कहीं संसार को मूल्यवान समझ करके न होने लगे, अर्थात संसार लक्ष्य न बन जाए। इस प्रकार हर समय एक लक्ष्य सिद्धि की जागृति बनी रहनी चाहिए। हमारा ध्येय परम पिता की प्राप्ति है, ना कि संसार के मोह में आकर के अपने समय को, अपनी क्रियाओं को, अपनी ऊर्जा को वह सिद्ध करना है। लक्ष्य स्थिर करके चलने वाले के लिए निम्नलिखित दो बातों में से किसी एक बात को भली भांति समझ लेने और निरंतर स्मरण रखने की तो बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। दोनों रहें तो बात ही क्या है। आइए देखते हैं वे क्या हैं। एक तो यह कि हमें पहुंचना कहाँ है, और दूसरा यह कि उसका मार्ग कौन सा है। जैसे कि हम किसी पहाड़ या देव मंदिर में जाएं तो पहले उसका दिव्य दर्शन हो जाए कि जाना कहाँ है, और फिर हम उस दिशा की ओर दृष्टि करके चलें। अथवा मंदिर ना दिखने पर भी हमें केवल रास्ता मिल जाए तो रास्ते से इस प्रकार पहाड़ पर्वत स्थित देव मंदिर पहुंचा जा सकता है, तो हम रास्ते के आधार पर ही चल सकते हैं और अपने मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अर्थात पहले लक्ष्य के स्वरूप को समझना चाहिए कि परमपिता की प्राप्ति क्या है। भगवान ने गीता में बताया है, यम लभ्यत्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यशमनम स्थितो ना दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात उसकी प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर अन्य कोई लाभ होता है, ऐसी मान्यता उसके मन में रह ही नहीं सकती। उसमें स्थित हो जाने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं कर सकता है। यानी कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, हमारे परम आनंदमय स्वरूप का कभी भी विभाव नहीं हो सकता है। फिर दुख तो वहाँ रह ही कैसे सकता है। अर्थात दुख तो वहाँ आरंभ ही नहीं हो सकता, क्योंकि सुख में कमी आने से दुखों की गुंजाइश होती है। उस स्थिति में हर समय एक रस समता बनी रहती है। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, चिंता, भय, उद्वेग आदि भाव अंतःकरण में कभी हो ही नहीं सकते हैं। केवल कर्म, क्लेश, विकार, अज्ञान, संशय, भ्रम आदि दुख और दुखों के कारणों का सदा के लिए विनाश हो जाता है भगवत प्राप्ति से। यह है वस्तु स्थिति, यही प्राप्य है और यही गंतव्य अर्थात लक्ष्य है। दूसरा मार्ग क्या है। हमें कोई भी काम करें वह होना चाहिए शास्त्रविहित और हमारे लिए विशेष रूप से निर्धारित किया हुआ। उस काम को राग द्वेष रहित होकर के भगवत आज्ञा मानकर के केवल भगवत प्राप्ति के लिए भगवत चिंतन करते हुए निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक करते रहें। यह है दूसरा मार्ग। लक्ष्य और मार्ग स्थिर कर लेने पर भी साधक के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, भगवान पर भरोसा रखने की। हृदय में यह विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए कि मेरा वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि मुझ पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है। भगवान के मार्ग पर चलने के लिए बड़े भारी आश्वासन की बात तो यही है कि इसमें घाटा या फिर नुकसान तो कभी होता ही नहीं है। जो भी कुछ जाता है ईश्वर का जाता है, अतः भक्तों को चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तुलसी सीताराम कहूँ दृढ़ राखूँ विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा ही कहा है। इसीलिए हमें परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग की ओर बड़े जोरों शोरों से लग जाना चाहिए, क्योंकि समय है बहुत कम और मार्ग है बहुत लंबा। संसार के भोगों को तो कोई अंत ही नहीं है। दुनिया के
जो मजे हैं हरगिज भी कम ना होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हमें ना होंगे, तब फिर हमारा कौन होगा। अतएव कल्याण के लिए अतिशीघ्र यत्न करें, मृत्युपरांत कहीं भी मार्ग नहीं दिखाई देगा। इसीलिए सदा सावधान रहो, क्योंकि विषय पदार्थ तो सर्वत्र ही उपलब्ध हो जाते हैं। इस भगवत भक्त के अनुसार शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि अन्य सब वस्तुएं और बातें तो सभी जगह मिल जाएंगी, पर भगवत प्राप्ति का सुअवसर तो केवल इस मानव शरीर में ही मिलेगा। मनुष्य शरीर एक है और इसमें बाधाएं आने वाले मोह, माया, ममता आदि भोग विलास के साधन बहुत आते हैं, लेकिन जब हम दृढ़ रूप से अपने मनुष्य शरीर के समय को संवारने लगते हैं और उसी पर ध्यान अपना केंद्रित रखते हैं, तो ये बाधाएं भी हमारी सहायक हो जाती हैं। ऐसा मन में विश्वास करके हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। श्री भर्तृहरि जी ने भी आगे कहा है, जब तक यह शरीर स्वस्थ है तब तक वृद्धावस्था दूर है, तथा जब तक इंद्रियां शक्ति नष्ट नहीं हुई है तब तक आयु का क्षय नहीं हुआ है। तभी तक समझदार मनुष्यों को आत्मकल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेने चाहिए, अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने के लिए परिश्रम करने से क्या लाभ होगा। समय रहते ही सारे कार्य करने चाहिए, अन्यथा क्या लाभ ही होगा। आगे परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी कर्मयोग का वर्णन करते हैं। उनका कहना है, समता पूर्वक कर्तव्य कर्मों का आचरण करना ही कर्मयोग कहलाता है। कर्मयोग में खास निष्काम भाव की मुख्यता है। निष्काम भाव ना रहने पर कर्म केवल कर्म होते हैं, कर्म योग नहीं रहते हैं। शास्त्रविहित कर्तव्य करने पर भी यदि निष्काम भाव नहीं है तो उन्हें कर्म ही कहा जाएगा। ऐसी क्रियाओं से मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि मुक्ति में भाव की प्रधानता है। निष्काम भाव सिद्ध होने में राग द्वेष ही बाधक होते हैं। तो हस्या परिपंथिनो, गीता के अध्याय 3 और 34वें श्लोक में वह इसके मार्ग में लुटेरे हैं, अतः राग द्वेष वश में नहीं होना चाहिए। राग द्वेष के वश में हमें नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए। इस श्लोक में बहुत बातें, विलक्षण बातें बताई गई हैं और इस एक श्लोक में 4 चरण हैं। श्रेयान् सर्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधानं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान ने इस श्लोक की रचना कैसी सुंदर की है। थोड़े से शब्दों में कितने गंभीर भाव भर दिए हैं। कर्मों के विषय में कहा गया है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। यहाँ श्रेयान् क्यों कहा गया है। इसलिए कि अर्जुन ने दूसरे अध्याय में गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भीख मांगना श्रेय कहा है। श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यामपि लोके किंतु यच्छ्रेयः यस्वनिश्चितं ब्रूहि तन्मे। मैं अपने लिए निश्चित श्रेय भी पूछा और तीसरे अध्याय में पुनः निश्चित श्रेय ही पूछा है। तदेकं वद निश्चितं येन श्रेयो अहमानुप्याम्। यहाँ भी निश्चित कहा है और दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी निश्चितम कहा है। भाव यह है कि मेरे लिए कल्याणकारक अचूक रामबाण उपाय बताइए। वहाँ अर्जुन ने प्रश्न करते हुए कहा है। इस जयासिका भाव ने कर्म जयायो है कर्मणः में जयाय कहकर उत्तर दिया गया है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान ने भीख मांगने की बात काट दी है और फिर कर्म कौन सा करें इस पर बताया है कि जो स्वधर्म है वही कर्तव्य है, उसी का आचरण करो। अर्जुन के लिए स्वधर्म क्या है, युद्ध करना ही स्वधर्म है। 18वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने क्षत्रिय को स्वधर्म
स्वाभाविक कर्म बताया है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन के लिए ही वह कर्तव्य कर्म है। वहाँ भी भगवान ने कहा है कि स्वधर्म का नाम सकर्म है। यहाँ सकर्म युद्ध करना है। स्वधर्म के साथ विगुण अर्थात विश्लेषण क्यों दिया है? अर्जुन ने तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में युद्ध रूपी कर्म को घोर कर्म बतलाया है। इसीलिए भगवान ने उसे उत्तर में विगुण अर्थात बतलाकर यह व्यक्त किया है कि स्वधर्म विगुण होने पर भी कर्तव्य कर्म होना श्रेष्ठ है। अर्थात अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है तथा अपने कर्तव्य का पालन करने से बड़ा कोई स्वधर्म नहीं है। पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् इस लाइन का अर्थ है, मतलब यह है कि धर्म गुणों का मूल होने पर भी उसका आचरण भी अच्छी तरह से किया जाता है। अर्थात अपने धर्म में गुणों की कमी हो और उसका आचरण ठीक तरह से नहीं बन पाता हो, तब भी परधर्म की अपेक्षा स्वधर्म का पालन करना ही अतिश्रेष्ठ है। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए अपना प्रति सेव्य है, चाहे वे विगुड़ी हो या सद्गुणी हो। रामचरितमानस में भी यही कहा गया है, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर कोढ़ी यतिनीना। ये आठों अवगुण अपने पति में विद्यमान होने पर भी उसकी सेवा भी संगोपांग नहीं होती है तथा पर पति गुणवान होने पर भी और उसकी सेवा भी अच्छी तरह से की जा सकती है, तो भी पत्नी के लिए अपने पति की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सेविनी है, पर पति कदापि नहीं है। सर्वधर्मे निधानम सेया परधर्मो भयावहे। इससे भगवान ने इस भाव में बतलाया है कि कष्टों की सीमा मृत्यु है और स्वधर्म पालन करने में यदि मृत्यु भी हो जाती है तो परिणाम में आपका कल्याण ही है। तात्पर्य यह है कि परधर्म में प्रतीत होने पर गुण उसके अनुष्ठान की सुगमता और उससे मिलने वाले सुख की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वह परिणाम में महान भयावह है। बल्कि अपने धर्म में गुणों की कमी होने पर भी अनुष्ठान की दुष्करता और उसमें होने वाले कष्ट भी महान मूल्यवान हैं, क्योंकि वह परिणाम में कल्याणकारक ही हैं। फिर जिस स्वधर्म गुणों की कमी भी ना हो, अनुष्ठान भी अच्छी तरह से किया जा सके तथा सुख भी होता हो, वह धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इसी में तो कहना ही क्या है। उपयुक्त श्लोक की व्याख्या के अनुसार मनुष्य को कर्तव्य कर्म का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने में लग जाना चाहिए और स्वधर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे।